नाज़रीन, साइकिलें चढ़ाओ, मनते और मुरादें पूरी पाओ। मैं इस वक्त मुल्तान के हज़रत बाबा इमाम बख्श उर्फ अलमारूफ साइकिलों वाली सरकार के दरबार पर मौजूद हूँ, जिनके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो साइकिल चढ़ाते हैं और उसके बाद उनकी जो मनते और मुरादें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। और आप मेरे हकम में देख भी सकते हैं, एक दरख्त है और इस पर कई साइकिल जो हैं ये लटके हुए हैं और यहाँ पे लोग आते हैं, साइकिल चढ़ाते हैं और उसके बाद उनको जंजीरों से बांध देते हैं और फिर इन लोगों का मानना है कि इनकी जो मनते और मुरादें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। इस बाबे के बारे में यही मशहूर था कि इनको साइकिलों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी, जिसकी वजह से इन्हें बाबा साइकिलों वाली सरकार कहा जाता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ दरबार के खादिम अमजद साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और तमाम तर दरबार के बारे में मालूमात हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, करम है अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि दरबार का मुनफरिद नाम है कि साइकिलों वाली दरबार, तो ये नाम जो है कैसे रखा गया? असल में ये बाबा जी जो थे ये साइकिलों के बड़े शौकीन थे, अच्छा, तो इनकी यानी कि करामतें भी इसी से ज़ाहिर हुई। तो ये यानी कि जो इनके मुतक़िद थे वो जब इनके पास आते थे तो वो कहते थे बाबा जी हमारा मसला हल कर दो। ये मजज़ूब फ़कीर था, ये हुसैन गई अलमदार कॉलेज के सामने जो जगह ना वहाँ पर बैठा करता था। तो ये आज से 60-70 साल पहले का वाक़या बता रहा हूँ। तो ये एक किस्म का यानी कि मजज़ूब फ़कीर था और करामात वाला फ़कीर था। तो लोग जो आते थे ना वो कहते थे हुज़ूर हमारा मसला कोई हल हो जाए, आप शफ़क़त फरमाएं। तो कहता था जाओ साइकिल लेके आओ। तो इन्होंने साइकिल लेना, कहते पुराना साइकिल नहीं लेना, नया साइकिल। उस वक्त 90-100 रुपये का साइकिल आता था। तो नया साइकिल इन्होंने लेना, उसको जनाब वाले इन्होंने टायरों को आग लगा देनी, टायरों को आग लगा के ऊपर चढ़ के बैठ जाना। अब वो टायरों को आग लगी हुई है और हवा निकल गई है टायर की, और ये साइकिल के ऊपर चढ़ कर ये हुसैन गई रोड से जो दौलत गेट वाली जो सड़क है ना इसके ऊपर ये साइकिल चलाते थे। बस वही साइकिल इन्होंने आग लगी हुई साइकिल चलानी, इनको कुछ नहीं होता था। तो वो लोग देख रहे हैं और साइकिल धड़ल धड़ल करके चल रही है, बस उसी से ये खुश हो जाते थे, उस बंदे का काम हो जाता था। यानी कि साइकिल देने से, और वो साइकिल तो जल जुल जाती थी जिस, उसके बाद फिर वो गरीब गुरबा जो भी होते थे वो ले जाते थे, ये काम हो जाते थे। अच्छा, ये बताइएगा ये कितने अरसे पहले की बात है? ये जो साइकिलों वाली सरकार है ये कितने तकरीबन 100 साल हो गए हैं? ये इनके दरबार को कितना अर्सा हो गया? इनके दरबार ये 27 अक्टूबर ये 1964 को इन्होंने पर्दा किया था। 27 अक्टूबर 1964 को। ये बस 19 की दुहाई में शुरू में ये पैदा हुए थे। तो ये जनाब वाला फिर बचपन से ये पैदाइशी फ़कीर था, मजज़ूब फ़कीर था। बचपन का यह वाक़या ये कहाँ से यानी कि पहचाने गए, तो ये जब 8-10 साल के थे ना तो इनके वालिदैन जो थे ना वो पर्दा कर गए थे, इनको दादा दादी ने पाला। अब ये जो एरिया है ना, जो इनका ये एरिया है जहाँ पर इनका मज़ार है, इसको नील कोट का इलाका कहते हैं, पुराना इलाका। आजकल तो सब्ज़ाज़ार कॉलोनी है, पहले ये नील कोट का इलाका था। तो यहाँ पर ये रहते थे, ये खक फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये 8-10 साल के होंगे तो वालिदैन इनको कहते थे जाओ बकरियाँ चराओ। साथ ये सारा ये यानी कि खेत होते थे ना, तो एक दिन ये बकरियाँ चराने ना गए, इनका मूड नहीं था। ये अंदर जाके ना बिस्तरों के अंदर छुप के बैठ गए। अब वो 10-12 बज गए, दादा दादी ने देखा बकरियाँ खड़ी हैं, बचा भी नहीं है। तो क्या देखते हैं कि कमरे से ना धुएँ निकल रहे हैं, उन्होंने शायद कमरे में आग लग गई है। तो भागे जाके देखते हैं तो बिस्तरों से धुएँ निकल रहे थे। अब आग नहीं लगी हुई, बिस्तरों से धुएँ निकल रहे हैं। उन्होंने फटाफट बिस्तरे हटाए तो नीचे ये छुपे हुए थे। बस वहीं से फिर इनकी पहचान हुई। तो वहीं से इनके दादा दादी ने फिर इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। तो जैसे आजकल बच्चों को शौक होता है साइकिलों का, इनको भी बचपन से साइकिल का शौक था, वो दौर भी साइकिल के ज़माने का था। तो वहीं से ये फिर बाबा साइकिलों वाले मशहूर हुए। अच्छा, इनकी कुछ करामात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ज़बान सदेआम है, जैसे कि इन्होंने एक बार थूक से पंक्चर लगाया था, वो कहानी भी बताइएगा। और दीगर क्या क्या करामात थी जिनकी वजह से लोग इन्हें जानते हैं? सबसे बड़ी पहली करामात तो यही ज़ाहिर हुई ना कि ये सारी ज़िंदगी एक कुर्ते में रहे। अच्छा, इनको कोई सर्दी ना लगती थी ना गर्मी लगती थी, एक ही कुर्ता और एक ही तहमद में रहते थे। तो उसके बाद जो है ये जब
दादा दादी को पता चला ये तो मजजूब फ़कीर है, उन्होंने फिर इनके हाल पे छोड़ा। ये जब समझदार हुए तो फिर ये इधर हुसैन गाई रोड पर आके बैठ गए। इनके मुतक़िद वो सखावत साहब थे जो इनकी देखभाल किया करते थे, और एक वो यानी कि और भी बुज़ुर्ग थे जो उधर इलाके के, वो भी इनकी देखभाल करते थे। तो उन्होंने फिर जनाब वाले इनको अपने पास ही, उनकी शॉप्स थी इधर रोड के ऊपर, वहाँ ये बैठा करते थे। उस दौर में एक दफ़ा शाह शमस ज़ायरीन की बस आ गई, तो उन्होंने बस वालों ने जनाब वाला वापस जाना चाहा ना, तो ये आगे दौलत गेट आगे बस के आगे लेट गए। तो जब बस के आगे लेटे तो वो उन्होंने बड़ी मिन्नतें तरले की, ये ना उठे, लेटे हुए हैं सड़क पर। वो क्लीनर बदतमीज़ था, जाहिल था, उसने जनाब वाला, वो लोहे का राड होता था उस ज़माने में, गाड़ियाँ राड से स्टार्ट होती, उसने इनके जनाब वाला 2-3 राड मारे सर के जिस्म पे। वो लहूलुहान हो गए, जख्मी हो गए, इनको उठाया, निस्तर ले गए, एमरजेंसी में जाके डाला, बेहोश हो गए। मुतक़िद जितने भी थे वो इनको उठा के ले गए निस्तर। अब इनको पट्टियाँ लगी हुई हैं, ड्रिपें लगी हुई हैं उधर। तो रात को इनको किसी वक्त होश आया, तो बस ये उठे, इन्होंने सारी वो ड्रिपें शरीपें पट्टियाँ उतारी, तो देखा तो आके सुबह अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और इनको कोई ज़ख्म नहीं है, कोई चोट नहीं लगी हुई, कोई इनके तो कुछ भी नहीं था। फिर ये एक ज़ाहिर हुई। वहीं पर फिर एक कबाबों वाला होता था हुसैन गाई पर ना, एक कबाब बेचा करता था बंदा, तो वो 10-15 किलो कीमा लेके आता था, अपने कबाब सारा दिन बेचता था। एक दिन इनका मूड बना, इन्होंने कहा चल कबाब खिला मुझे। बस ये जो कबाब खाने खड़े हुए ना, उसका सारा थाल ही खा गए। 15 किलो कबाब खा गए सारा थाल, और इनको ना कुछ हुआ। वो जानते तो थे, यानी कि ये फ़कीर की अलामतें, करामात ज़ाहिर होती हैं। इसी तरह जो फ़कीर होता है ना, फ़कीर शान अल्लाह होता है। हदीस कुदसी है, वैज़ा तम्मल फ़क्र फ़हुवल्लाह। जब फ़कीर मुकम्मल होता है तो फिर उसके अंदर अल्लाह होता है, फिर उसका हाथ भी अल्लाह वाली होती है, उसकी ज़ुबान भी अल्लाह वाली होती है, उसकी आँखें भी अल्लाह वाली होती हैं। फिर जो बोले तो वो मशीयत एज़ी से वो काम भी उसी वक्त, इसको कहते हैं करामत। वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये उस वक्त लोग जो है इनसे आके इसी तरह यानी कि मुस्तफ़ीद होते थे, दुआएं कराते थे। बड़े लोगों की आजकल वो जितने वो लोग जो इनकी दुआओं से मुस्तफ़ीद हुए हैं, अब वो करोड़ोंपति अरबोंपति हैं, ताजर हैं, मुल्तान गला मंडी में, हुसैन गाई में, इधर इस लाहौर में, इस्लामाबाद में, बल्कि बाहर भी हैं कुछ इनके मुरीदान। जब इनका उर्स होता है ना 27 अक्टूबर को इनका उर्स होता है हर साल, और 2 दिन कवाली भी होती है। वैसे तो जुमेरात को भी रौनक लगी होती है। तो एक इनके दरबार पे एक नलका लगा हुआ है, और ये जो दरबार इन्होंने है ना, ये दरबार इन्होंने अपनी जगह खुद, इनके हाथ में सोटी होती थी, ये खुद एक दिन आए और इन्होंने अपनी दरबार की वाली जगह पे मुंतखब की। यानी इन्होंने ये जगह खुद मुंतखब की थी, मैं यहाँ दफन, ये कहा कि ये मेरी जगह है, और मैं जब पर्दा करूं तो मुझे आपने यहाँ दफन करना है। अच्छा, ये जब पर्दा कर गए तो वहाँ रफड़ मच गया। तो वो जनाब वाला जो हुसैन गाई वाले जो मुतक़िद लोग थे इनके, तो उन्होंने जनाब वाला कहा कि इनको इधर दफन करेंगे, क्योंकि यहाँ सारी ज़िंदगी इन्होंने इस जगह पे बैठ के गुजारी है। तो इनके रिश्तेदारों ने कहा नहीं जी, वो तो इधर निशान लगा के गए हुए हैं, अपने यानी कि जगह मुंतखब करके गए हुए हैं। अब वो झगड़ा हो रहा है, 4 बंदे आए, उन्होंने इनका जनाजा उठाया, यहाँ ला के इनको दफन करते, पता भी नहीं लगा लोगों को कि भाई कैसे। ये अपनी जगह पे दफन हुए। 27 अक्टूबर 1964 को इन्होंने पर्दा किया था। नलके वाली कहानी भी सुनाई। हाँ, जब ये इधर आके फौत हुए ना, तो फिर इन्होंने अपने उधर मौजूदगी में इधर एक नलका लगवा दिया। अब उस नलके की करामत ये है कि आपको जो भी तकलीफ है, आप उधर आएँ, बाबा जी के यानी कि उधर आके गुस्ल करें, पुराने के जो कपड़े हैं वो उधर उतार के फेंक दें, नए कपड़े पहन के जाएं, और बाबा जी के उधर नमक भी पड़ा होता है, उस नलके का पानी पिएं और नमक चखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको शफा देगा। यानी कि ये इनकी एक करामत ये मौजूद है जो अभी तक, जिसकी वजह से ये मशहूर भी हैं। उस ज़माने में तो साइकिलों का दौर था, लोग इनके, फिर जब इन्होंने पर्दा कर लिया, लोग इनके मज़ारों पर साइकिल लटका जाते थे अपनी मुरादों के लिए। हम दरख्त पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई साइकिल लटके हुए हैं, और कुछ तो अंदर दरख्त के अंदर गड़े हुए हैं। जी हाँ, उस जमाने के गड़े हुए हैं, क्योंकि वो मुतक़िद होते थे ना, वो कहते थे कि बाबा जी साइकिल हम जोड़ के जा रहे हैं, मेहरबानी फरमाएं, आप अल्लाह से हमारी सिफारिश कर रहे हैं। काम तो अल्लाह ही करता है, बस वसीला इंसान होता है। तो अल्लाह की मेहरबानी से जनाब वाला वो बंदा जो भी इधर साइकिल छोड़ के जाता था ना, उसका काम हो जाता था। तो आज तक जो अब तो साइकिल वाला दौर नहीं रहा। अब ये है कि अब 2 लोग इधर आके देगे वगैरह लेके आते हैं, चादर वगैरह चढ़ाते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो नज़र नियाज जो भी होती है, खैरात अल्लाह के नाम की इधर बांटते हैं सारी। तो लोग जो है वो मुस्तफ़ीद भी होते हैं।
ये किसी को पेट भर के खाना खिलाना ये बड़ा सदका होता है, ये सदका जारिया वाला काम होता है। बस ये आप देख रहे हैं मज़ारों पर कितने यानी कि लोग पलते हैं इसी तरह, तो ये सिलसिला इनका चल रहा है। एक फिर इनकी यानी कि ये जब ये पर्दा कर गए, मज़ार बन गया, तो इनके इलाके का एक चोर था, वो भैंस चोरी करके ले आया। वो देहात था ना, भैंस चोरी करके जब आया ना तो उसके पीछे वो मालिक लग गए। वो उस वक्त छुरियाँ कुहाड़ियों का दौर था, तो वो जनाब वाले ले के इसके पीछे जो भागे, ये आया, ये सामने जो दरख्त जिसके ऊपर साइकिल लड़के हुए हैं, उसने यहाँ आके भैंस बांधी और बाबा जी के कदमों में जनाब वाला बैठ गया। कहने लगा, हुजूर मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, मुझसे गलती हो गई है, आप मेरी पर्दा पोशी फरमाएँ और मुझे इनसे बचाएं, तो मैं आइंदा तौबा तैब होता हूँ। वो बंदा जनाब वाला उसने रिक्वेस्ट की आपसे, तो इनकी उसकी रिक्वेस्ट कबूल हुई और वो वहाँ बैठा था। वो आए, जब मालिक आए तो देखते हैं भैंस ही काले रंग की, भैंस भूरे रंग की हो गई। अब वो कहते हैं ये तो हमारी भैंस ही नहीं है। वो बंदा भी बच गया, बंदा भी तौबा तैब हुआ और इनका मुतक़िद हुआ। वो इनकी इस इलाके का बंदा था, चोर था। तो देखो, अल्लाह के पास आके आप सही दिल से तौबा करें तो अल्लाह के वली जो हैं उनके ऊपर नजर शफकत फरमा दें, तो वो जनाब वाला चोर भी कुतुब बन जाते हैं। देखो गौस पाक ने जिस तरह बनाए, तो इसी तरह फिर वली जो हैं ये नजर शफकत फरमा दें। होता काम अल्लाह की जारब से है, लेकिन होता वसीले से है। बंदा जो है ना, ये अल्लाह का नायब है। इन्नी जालिल फिल अर्ज़ खलीफा, अल्लाह ने इंसान को नायब बना के भेजा। और इंसान की शान क्या है, अल्लाह ने खुद ही बता दी है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये बंदे की शान है। अगर बंदा इंसान है तो फिर आपको उसके अंदर इंसानियत नजर आएगी। अगर इंसानियत है तो फिर आपको अल्लाह की पहचान हो जाएगी। जब आपको अल्लाह की पहचान हो जाए तो फिर आपके अंदर अल्लाह का जो है ना वो जलवा होता है। फिर वो अपने आप को जाहिर तो नहीं करता, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये अल्लाह वाला है। तो बस फिर उसके बाद जब आते हैं तो उनकी ज़बान तो फिर वो अल्लाह वाली बनी होती है, क्योंकि अल्लाह का ही फरमान है, जो मुझे पा लेता है। ये एक हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है जो मुझे चाहता है वो मुझे पा लेता है, जो मुझे पा लेता है मैं उसका बन जाता हूँ। जब मैं उसका बन जाता हूँ मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। जब मैं उसको कत्ल करता हूँ उसकी दैयत मेरे ऊपर फर्ज हो जाती है। उसकी दैयत क्या है? उसकी दैयत मैं खुद हूँ। अब ये अल्लाह की यह हदीस कुदसी है जो मैंने आपसे बयान की है, कि उसके अंदर फिर अल्लाह की ज़ात जलवागर होती है। नाज़रीन, हज़रत बाबा साइकिलों वाली सरकार के दरबार से मुंसलिक एक नलका भी मौजूद है। इस नलके के बारे में कहा जाता है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं और उनको जो भी ज़ाहिरी बीमारी हो वो इस नलके में नहाएं और अपने कपड़े जो हैं बाद में जला दें, तो उनकी तमाम जो ज़ाहिरी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे किसी को जिल्द का प्रॉब्लम है या और भी कोई मसला है तो वो इस नलके में नहाते हैं। और लोग दूर दूर से आते हैं और उनका यही मानना है कि वो यहाँ पे नहाने से उनकी तमाम तर बीमारियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी वजह से लोग इस पे बहुत ज़्यादा अकीदत से इसी दरबार पे आते हैं और बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, और इसको भी हज़रत बाबा साइकिलों वाली सरकार की एक करामत कहा जाता है। नाज़रीन, बाबा साइकिलों वाली सरकार को साइकिलों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जो लोग भी इनके पास मनते और मुरादें लेकर आते, ये उनको कहते हैं कि आप एक नई साइकिल लेके आएं। और जब वो नई साइकिल लेके आते तो ये उनके टायरों को आग लगा देते थे और फिर रोड पर साइकिल चलाते थे। और बकौल यहाँ के जो खादिम है उनका ये कहना है कि वो जब टायरों को आग लगा के साइकिल चलाते थे तो साइकिल को कुछ भी नहीं होता था और वो साइकिल जो है वो चलता रहता था, ना ही साइकिल पे बैठे बाबा जी को कुछ होता था। और भी इनकी साइकिल के हवाले से कुछ करामात हैं कि इन्होंने थूक से एक मरतबा पंक्चर लगा दिया था। फिर ये कहा जाता है कि कोई इनका एक मरतबा साइकिल चुराने आया था तो उसकी बेनाई चली गई थी। दीगर भी इनकी करामात जो हैं वो साइकिलों के हवाले से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें बाबा या साइकिलों वाली सरकार जो है वो कहते हैं। इनके जो दरबार के बिल्कुल सामने दरख्त है वो साइकिलों से भरा हुआ है। और इनके जो मुरीदैन हैं वो पाकिस्तान भर से आते हैं। और इनके मुरीदैन के बारे में भी ये मशहूर है कि जो भी इनके मुरीदैन हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, या उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है।
नाजरीन 1964 में बाबा साइकिलों वाली सरकार इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। 27 और 28 अक्टूबर को इनका उर्स जो है यहाँ पे मनाया जाता है। इनका जो दरबार है वो सब्जादार कॉलोनी मुल्तान में मौजूद है। इनके जो उर्स पर पूरी पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और इनका उर्स जो है वो मनाते हैं। आप आज की इस वीडियो में हमने आपको तमाम तर इस दरबार के बारे में मालूमात से आगाह किया, यहाँ के जो खादिम हैं उनसे बात की और आपको इनकी करामात के हवाले से बताया। तो उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।